एग्जैक्टली 200 डे ईएमए के आसपास मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। सभी लोग ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो है मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है, एक बाउंस बैक मिल सकता है। मेजर जो सपोर्ट जोन है दैट इज 23,545। तो शायद यहाँ से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। क्या इसकी एक पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है आगे के ट्रेंड, सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट द मार्केट आउटलुक और मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से जो हमें ओवरऑल हैंडओवर मिला था वो अच्छा नहीं था। बहुत टाइम के बाद राइट जो ट्रंप की रैली थी वो रुक गई थी एंड कल यूएस मार्केट्स में हमें एक ऊपर के लेवल के आसपास से एक प्रॉफिट बुकिंग जो है दिखा और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग था। S&P 500 0.3%, नैस्डैक 0.1% और डाउ जोन्स 0.8% से ज्यादा कल करेक्ट हुआ था। अब क्या हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, यूएस मार्केट में तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट उसके साथ साथ आप अगर दूसरे एशियन मार्केट्स भी देखो तो जब से ट्रंप सर आए हैं पोजीशंस के ऊपर, प्रेसिडेंशियल पोजीशंस के ऊपर, दूसरे मार्केट्स डाउन है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? अब यहां पे सभी लोगों को एक पता है कि देखो, ट्रंप साहब आ गए, इट मींस ट्रंप साहब यूएस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो ऐसी रणनीति बनाते हैं कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो यूएस को। तो दूसरे कंट्रीज के लिए वो बेनिफिट नहीं है। वो टैरिफ बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे और भी सारी ड्यूटीज डाल देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर। तो वो दूसरे कंट्रीज के लिए अच्छी नहीं है, काइंड ऑफ चाइना जैसे कंट्रीज और हमारे जैसे कंट्रीज के लिए। तो तब से आप देख सकते हो हमारे मार्केट्स भी गिर रहे हैं और दूसरे मार्केट्स भी गिर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन तो ये था। अब आज का मार्केट इतना क्यों गिरा, इसके पीछे का रीजन क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते। देखो, आज निफ्टी जो है वो 0.3% गिरा है, बैंक निफ्टी 0.2% गिरा है, पॉइंट नहीं 2% से ज्यादा गिरा है। क्या है इसके पीछे का रीजन? देखो, सबसे पहले इन्फ्लेशन का डेटा आया था। हम अभी तक की सबसे पीक इन्फ्लेशन के आसपास पहुंच चुके हैं कि जहां पे फूड इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि 0.6 फूड इन्फ्लेशन जो है वो 6% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट ऐसा डिसाइड करा था कि शायद 5% हो सकता है, उससे ज्यादा 1% निकला। इसी की वजह से आज की जो गिरावट है वो हुई है। सेकेंड, एक चीज समझो, पहले क्या होता था, सबसे ज्यादा हेज फंड जो है वो यूएस में है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स यूएस से होती है। अब अगर आप देखो कि अगर आप एज अ यूएस के रेसिडेंशियल हो और आप अगर यूएस के हेज फंड हो, अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार पहले क्या होता था कि यूएस के मार्केट इतना ज्यादा मूव नहीं कर रहे थे, बट आजकल जिस हिसाब से हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि वो वहां से दूसरे मार्केट्स में इन्वेस्ट करते थे। बट अब जब अपने ही मार्केट्स इतने अच्छे चल रहे हो, पहले क्या होता था कि यूएस मार्केट्स में इतना ज्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता था, बट आजकल यूएस मार्केट्स में आपको इतना रिटर्न मिल रहा है कि वो दूसरे मार्केट से अपनी पोजीशंस एग्जिट करके यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ये भी रीजन है। सेकेंड, अब डीआईएस के पास या डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है जितनी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, बिकॉज उसके पास भर भर के फंड्स है। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिपेंड है, उसके पास खुद के थोड़ी पैसे हैं। मैं और आप जैसे कोई लोग इन्वेस्ट करेंगे तो उसके पास पैसे आएंगे, तो ही वो ऐसे मार्केट्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे। अब वो भी पैनिक में है कि ऐसे गिरते मार्केट्स में हम क्यों बाई करें भाई, हम बाय करेंगे हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर इफेक्ट होगा। ऑलरेडी हमने टॉप से लेके नीचे तक हम बाय करते आ रहे हैं, हमारी एवरेज में भी हमें लॉस दिखा रहा है। तो ऐसे मार्केट्स में वो भी क्यों बाय करें? सेम टाइम पे प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क, एल्गो ट्रेडिंग डेस्क और जो रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं वो अभी बाय नहीं कर रहे हैं, उल्टा वो सेल कर रहे हैं। इसी की वजह से ये जो पैनिक सिचुएशंस है हमें आज के मार्केट्स में दिखने मिले और इसी की वजह से आज हमने बिल्कुल लो के पास जो वो क्लोजिंग दी। अब आज का मार्केट रहा कैसा, हमारी पोजीशन क्या थी, अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते। अब सबसे पहले देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते, बिकॉज आप सभी लोगों का फेवरेट निफ्टी बैंक निफ्टी है। बट आज एक और सैड न्यूज है कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की आज लास्ट डेट थी। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में एवरेज 26 लाख से ज्यादा का टर्नओवर और वॉल्यूम जनरेट होता था वीकली एक्सपायरी के दिन, या एवरेज जो उसका टर्नओवर होता था वो इतना बड़ा होता था। बट अभी वीकली एक्सपायरी जो है वो बंद कर देंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो आज बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी थी और लास्ट एक्सपायरी में भी बैंक निफ्टी 2% से ज्यादा गिरा। यस, इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। निफ्टी का तो खैर छोड़ो। अब
आज हमें जो ओपनिंग मिली थी वो काइंड ऑफ ठीक ठाक ओपनिंग थी, मतलब हम ओपन हुए, ओपनिंग हमारी ऊपर, उसके बाद हम ऊपर भी गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, वापस मार्केट गिरे। अब आज की ओपनिंग से ही मुझे लग रहा था कि आज शायद मार्केट ज्यादा गिर सकते हैं कंपेयर टू द अदर डे, बिकॉज आज हम सिर्फ हमारे रीजन नहीं थे, ग्लोबली भी रीजन थे जिसकी वजह से वीक थे, और हमारा जो डेटा भी आया था वो भी नेगेटिव इंडिकेट कर रहा था। तो ये सारे रीजन की वजह से आज हमारे मार्केट्स गिरे। बट देखो, मार्केट्स गिरे या मार्केट बढ़े, आपने कहां पे ट्रेड लिया है विथ योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो आपको प्रॉफिट बना के देंगे। तो आज हम सस्टेन नहीं कर पाए, वापस में मार्केट जो वो साइडवेज भी चले गए थे, फिर वापस यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिटेलर को फंसाने के लिए मार्केट एक ऊपर की साइड पे आ गया था, वापस नीचे आ गया। जो लास्ट लास्ट में बाइंग आई है, लोग ये सोच रहे कि क्या यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो मेरे दोस्त, एक बता देता हूँ एक चीज, सिर्फ 5 मिनट की या 10 मिनट के दो कैंडल बनने से कभी ट्रेंड चेंज नहीं होता। इसे शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, कि जब एक बहुत बड़ी रैली आती है और लास्ट में जो भी कोई प्रॉफिट बुक करता है बड़ी सी क्वांटिटी में, तो लेट्स से आपने शॉर्ट के ट्रेड लिए हैं, तो आप प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करोगे, बाय के ट्रेड्स डालने पड़ेंगे। तो ये जो आया है दैट इज शॉर्ट कवरिंग। अब अगर ये कंटिन्यू होता है, कल गैप अप होता है और फिर हम सस्टेन करते हैं तो बात अलग है, बट अभी जो आया हुआ है दैट इज शॉर्ट कवरिंग। अब ये बेसिकली आज का हमारा टिपिकल डे था, जो कि अच्छा नहीं था रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। यहां पे एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे आप देख लो मेरी पोजीशन 300 क्वांटिटी में मैंने 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट अभी करंटली रनिंग है ऑन माय ट्रेडिंग अकाउंट्स। वेरीफाइड पीएनएल आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी सब कुछ अपडेट कर दिया था, जहां से मैंने ट्रेड लिया था वो भी। सेम टाइम पे आप देख सकते हो, एक टाइम पे मुझे 1,80,000 समथिंग का प्रॉफिट भी दिखा रहा, बट लास्ट लास्ट में मार्केट जो वो थोड़ा ऊपर आई, मेरे प्रॉफिट्स जो है मुझे थोड़े से कम दिखे। अब करते हैं बात हमारे बड़े अकाउंट्स की। वहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 23 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो मुझे दिख रहा था, उसके ऊपर मैंने लाइव वीडियो भी बनाया हुआ है लाइव ट्रेडिंग का, वो भी आप देख सकते हो। निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हमारी पोजीशंस थी, क्वांटिटी ऑलरेडी आपको पता ही है, 900 क्वांटिटी, 975 क्वांटिटी ऑन द बैंक निफ्टी, 3250 क्वांटिटी ऑन द निफ्टी। देखो, दिस इज द पावर ऑफ होल्डिंग। जब मुझे 22 लाख का लॉस हो रहा था, सब लोग ताने दे रहे थे कि सर इन्वेस्टिंग कर लो, और विद इन अ वन डे मेरा जो कल हमने प्रॉफिट बुक किया दैट इज अराउंड अराउंड 8 to 10 लाख समथिंग और 15 लाख समथिंग का था। आज अगेन हम 20 लाख रुपीज समथिंग का प्रॉफिट बुक करें, तो दैट इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग, की आप अपने कैपिटल को डबल भी कर सकते हो अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो पावरफुल है, और अगर आपको सच में उस लेवल का एक्सपीरियंस है। तो मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि ऑप्शंस माइंड को छोड़ दो और कोई ढंग का काम कर लो, जिससे कि सस्टेनेबली कंसिस्टेंट वे से कुछ इनकम कर पाओ स्टॉक मार्केट से। अब बात करते हैं, आज थी बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी। एक्सपायरी इतनी गंदी थी कि आज हमारा 1.5 लाख रुपीस का लॉस हो गया, जो कि हमारा मैक्सिमम लॉस था आज के दिन के लिए। अब ये सारी बातें हो गई, हमारे अकाउंट्स भी हमने देख लिए, अब देखते हैं कि डेटा हमें क्या बोल रहा है, कल के दिन मार्केट्स में क्या हो सकता है और कौन कौन से क्रूशियल लेवल है जो भी हमें वॉच आउट करने चाहिए। बट उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप डॉलर इंडेक्स देखो तो डॉलर इंडेक्स अराउंड अराउंड 105.9 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो डॉलर इंडेक्स निफ्टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी जो है वो नीचे जाएगा, डॉलर इंडेक्स अगर नीचे साइडवेज रहता है तो निफ्टी शायद से ऊपर जा सकता है। ऑलरेडी मैंने डॉलर इंडेक्स के बारे में बता दिया। अब निफ्टी के कल के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात करते हैं, और निफ्टी जो 200 डे ईएमए के आसपास क्लोज हुआ है, उससे क्या बाउंस बैक मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, कभी भी एक दिन भी अगर मार्केट ग्रीन होता है उससे आप कभी जज मत कर लेना कि मार्केट जो है वो अब यहां से रिवर्स करेगा। आपको दो चीजें देखनी है, सबसे पहले तो 2 दिन लगातार हम हाई पॉइंट के पास क्लोज हो जाएं डे एंड में, जैसे यहां पे देखो एक दिन हम क्लोज हुए, सेकंड डे क्लोज हुए, और थर्ड दिन ये जो हाई है वो ब्रेक होना चाहिए, और उसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करेंगे तब जाके हम ये सोचेंगे कि अब निफ्टी का जो ट्रेंड है या बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है क्या। यहाँ पे दो चीज देखनी है, सबसे पहले 2 बार हम हायर हाइस के पास क्लोज हो जाए, 2 ग्रीन कैंडल बने बड़ी बड़ी जहां पे हम हाई के पास क्लोज हो जाएं, और थर्ड डे ये होना चाहिए कि जो प्रीवियस हाई है वो 2 दिन का वो ब्रेक हो गया, उसके ऊपर सस्टेन जब हम कर रहे हैं तब मार्केट में जो है हमें एक चेंज देखने मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे ये जो क्रूशियल लेवल है 23,500 का, उसके नीचे अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो इतना बड़ा गैप है, वो शायद से मार्केट जो है वो 2200
के आसपास भी आ सकता है। बट अगर कोई बहुत बड़ी पैनिक न्यूज आ जाए या बहुत बड़ी बेकार न्यूज आ जाए और हमारे मार्केट्स और गिरते रहे, फिर ये हो सकता है। अब मुझे लगता है कि थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट जो वो शायद इस रेंज के बीच में रह सकता है, यहां पे मार्केट जो वो कंसोलिडेट या साइडवेज हो सकता है। तो निफ्टी में हमारा व्यू बेरिश है, राइट। ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे लेवल्स लेट्स से 2300 500 का जो लेवल है, 23,500 का जो लेवल, अगर वो ब्रेक होता है, राइट, तो फिर हम यहां से एक सेल साइड की पोजीशंस बना सकते हैं। बट अभी भी हमें बाई साइड की पोजीशंस बनाने के लिए सोचना नहीं है जब तक कि जो हमने चीज सोची वो ना हो। अगर एक इंट्राडे ट्रेडर है और रियली में बाय या कॉन्ट्रा ट्रेड और रिस्क की ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आज के जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है या उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो थोड़ा सा आपको 50-60 पॉइंट्स जो है वो निफ्टी में मिल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें। बैंक निफ्टी ने अपना देखो इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल जोन था, मैंने आपको बताया था कि अगर इसके नीचे मार्केट गया तो शायद हमें और भी गिरावट देखने मिल सकती है। अब बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, जब भी 49,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, जो कि आज का लो है 49,900 का, फिर हमें 200 डीएमए तक बैंक निफ्टी जो है और फिसलता हुआ नजर आ सकता है, दैट इज 49,700 समथिंग। एंड यहां पे भी अगर सस्टेन नहीं करता, फिर हमें यहाँ पे आप देख सकते हो 49,500 और यहाँ फिर 47,500 के लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। सो प्राइस एक्शन वाइज आर व्यू इज ऑन द बेरिश साइड, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा की, कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बोल रहा है। निफ्टी की आप बात करो तो कॉल साइड का जो डेटा है वो बोल रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन है। सेम टाइम पे टोटल ओआई भी ये बोल रहे हैं कि कॉल राइटर ज्यादा है। इट मींस कहीं ना कहीं ऑप्शंस के डेटा भी नेगेटिव जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखो आज की एक्सपायरी तो ऑब्वियसली देखेंगे नहीं, अब सीधा मंथली एक्सपायरी के चार्ट देखेंगे। तो वहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि मंथली एक्सपायरी में पुट ऑप्शन में ज्यादा चेंज इन ओआई हुआ है। तो कहीं ना कहीं शायद जब भी रिवर्सल आएगा तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के मंथली पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है कहीं ना कहीं सेलिंग जो है वो हो रही है, यहां पे आप देख सकते हो। एंड टोटल ओआई में भी पुट ज्यादा हो रहे हैं, तो शायद सबसे पहला रिवर्सल हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो यहां पे आप ध्यान रखना। बट बैंक निफ्टी का व्यू, ऑप्शंस का जो डेटा है वो बैंक निफ्टी का बुलिश बता रहा है। आप देख सकते हो दोनों में पुट साइड के ऑप्शंस जो वो ज्यादा राइट हुए हैं। तो इट मींस जो है ऑप्शंस सेलर का जो व्यू है वो काइंड ऑफ बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड पे, तो कभी ना कभी हमें बैंक निफ्टी में रिवर्सल देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की, जिसको कि हम थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। इट्स कॉल्ड अ मार्केट ब्रेथ एज वेल, कि आपके अगर आपके पास अगर 100 शेयर है, शेयर मतलब मैं लायन की बात कर रहा हूं, तो उस पे से कितने शेयर जो है वो जिंदा है और कितने शेयर मर गए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो निफ्टी में 50 में से 46 जो शेयर हैं वो घायल हो चुके हैं, मर गए हैं। ओनली 4 शेयर ही ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल मार्केट का जो सिनारियो है वो नेगेटिव में है। तो यहाँ पे एक चीज का भी ध्यान रखना है कि जब सभी लोग नेगेटिव में हो जाते हैं या सभी लोग नेगेटिव बातें करने लगते हैं, दैट इज द गुड टाइम कि जब मार्केट का पूरा ट्रेंड जो है वो बहुत फास्ट से चेंज होता होगा, राइट। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए हमें हमारे स्टॉप लॉसेस को एंड दूसरी सारी चीज को, रिस्क को मैनेज करना चाहिए। हो सकता है तो अपनी पोजीशन ही इस तरीके से बनाइए जहां पे आपका ओवरऑल लॉस जो वो फिक्स हो जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात करते हैं, दैट इज एफआईएस की सेलिंग। अब अगर एफआईएस ने अपनी जो डेटा है वो अपडेट कर दिया है तो हम यहां पे पता लगा लेंगे कि आज के दिन एफआईएस ने कितना सेल करा है। नहीं तो हमें वेट करना पड़ेगा एफआईएस के कि आज के दिन एफआईएस ने कितना बेचा। देखो आज एफआईएस ने भी इतना सेल किया है कि एनएससी खुद काउंट नहीं कर पा रहा है कि आज के दिन एफआईएस ने सेलिंग कितनी करी है। बट ट्रस्ट मी, बाय लुकिंग एट द चार्ट्स एंड बाय लुकिंग एट द ओवरऑल डेटा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज एफआईएस ने कम से कम 3,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी होगी। उसके सामने डीआईज इतने स्ट्रांग नहीं रह चुके हैं, डीआईज इतना बाई नहीं कर रहे हैं। सेम टाइम पे रिटेलर्स भी सेल कर रहे हैं, इसीलिए पैनिक सेलिंग जो है हमें आज के मार्केट्स में देखने मिली। अब ये था आज का ओवरऑल व्यू, आज का मार्केट आउटलुक बोल लो। आई होप आज के इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ना कुछ आपने सीखा होगा। टिल देन कीप लर्निंग,
कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। एंड ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऐसे मार्केट्स में लॉस कर रहे हैं या मार्केट्स को सीख रहे हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग, हैप्पी वॉचिंग, थैंक यू सो मच।